नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां बंगाल में बीजेपी विधायकों की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उठाया बड़ा कदम। बंगाल बीजेपी के 61 विधायकों को दी जाएगी अब एक्स कैटेगरी की सुरक्षा। जी हां, आपको बता दें, बीजेपी नेताओं पर हो रहे ताबड़तोड़ हमले के बाद अमित शाह ने लिया बड़ा एक्शन। बंगाल हिंसा पर मिली जांच रिपोर्ट के बाद लिया गया गंभीरता से इस मामले का संज्ञान। चुनाव के बाद देख लेने की धमकी देने वाली सीएम ममता बनर्जी की बढ़ने वाली हैं मुश्किलें, क्योंकि तमाम तरह के झटके अब उनको बार बार लग रहे हैं। जी हां, तो आपको बता दें, बंगाल में लगातार हो रही बीजेपी नेताओं पर हमले के बाद अब गृह मंत्रालय एक्शन मोड पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि केंद्र लगातार बंगाल की हिंसक गतिविधियों पर अपनी नजर बनाए हुए है, लेकिन इसी कड़ी में अब बीजेपी विधायकों की सुरक्षा के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए आपको बता दें कि बंगाल के 61 नव निर्वाचित विधायकों को एक्स कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराने का ऐलान किया है। जी हां, साथ ही आपको बता दें कि बाकी 16 विधायकों को या तो केंद्रीय सुरक्षा प्राप्त है या उच्च वायु श्रेणी की सुरक्षा उन्हें मुहैया कराई गई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को भी आपको बता दें कि पहले से ही सीआरपीएफ के जवानों की ओर से जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जा रही है। तो दरअसल आपको बताते चले कि बंगाल में चुनाव नतीजे आने के बाद से ही जिस तरीके से बीजेपी नेताओं पर लगातार उनके कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने यह बड़ा फैसला लिया है, जिससे अब साफ तौर पर टीएमसी के गुंडों के होश उड़े हुए हैं। क्योंकि अब भी बंगाल में जिस तरीके से खुलेआम लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, और हाल ये हो गए हैं कि बीजेपी नेताओं और उनके समर्थकों को अपनी जान बचाने के लिए दूसरे राज्यों की शरण लेनी पड़ रही है। और ऐसे में आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की ओर से उठाया गया ये बड़ा कदम ममता सहित तमाम टीएमसी के गुंडों के लिए बड़ा झटका है। क्योंकि बंगाल में आपको बता दें, बीजेपी विधायकों की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ तौर पर यह बड़ा कदम उठाया है, और अब विधानसभा के बीजेपी सदस्यों की सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के सशस्त्र कमांडो करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी मंजूरी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट और मंत्रालय की ओर से चुनाव के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुई हिंसा की पृष्ठभूमि में वहां पर भेजी गई उच्च स्तरीय अधिकारियों की टीम की ओर से मुहैया जांच रिपोर्ट कराई जाने के बाद आपको बता दें कि इस मामले में संज्ञान लेते हुए ये सुरक्षा प्रदान की गई है। क्योंकि पिछले दिनों किस तरीके से बंगाल में केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन के काफिले पर भी हमला किया गया था, हम सब ने देखा था। दरअसल चुनाव के बाद राज्य में हो रही हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री का दल राज्य पहुंचा था, और इस दौरान मुरलीधरन पर पश्चिम मिदनापुर में हमला किया गया था। हमले में मंत्री की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी, जिसके बाद आपको बता दें कि मुरलीधरन ने भी हमले का आरोप तृणमूल कार्यकर्ताओं पर लगाया था, और उन्होंने वाहन पर हमले का वीडियो फुटेज भी जारी किया था। और वीडियो में साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा था कि किस तरीके से उनके वाहन पर लाठियां बरसाई जा रही थी, किस तरीके से पत्थर बरसाए जा रहे थे, और बवाल बढ़ने और तोड़फोड़ होने के कारण आपको बता दें कि मंत्री जी को वहां से काफिला लेकर अपना वापस लौटना पड़ा था। लेकिन आपको बताते चले कि दरअसल जो तमाम हिंसा बंगाल में हो रही थी, इसी कड़ी में जेपी नड्डा के नेतृत्व में आपको बता दें कि मुरलीधरन पश्चिम मिदनापुर का दौरा करने पहुंचे थे। लेकिन किस कदर केंद्रीय मंत्री पर हमला किया गया ये हमने देखा था। लेकिन अब आपको बताते चले कि जो गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन अब एक बार फिर से बंगाल हिंसा को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ हुआ है, उनके गुंडों के खिलाफ हुआ है। आपको बता दें कि अब साफ तौर पर बंगाल में जिस तरीके से लगातार हिंसा करते हुए घूम रहे थे टीएमसी के गुंडे, उन्हें बड़ा झटका जरूर लगा हो। लेकिन इस तमाम हिंसा को लेकर आपको बताते चले कि लगातार बीजेपी ममता बनर्जी पर हमलावर है, और इसी कड़ी में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी बंगाल हिंसा को लेकर ममता दीदी पर जमकर हमला बोला था। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर कहा था कि पहली बार बंगाल में पराजित एमएलए सीएमए बनी है, ये इतिहास में पहली बार हुआ है। और ये भी हुआ है कि बीजेपी के 77 कमल फूल खिले हैं बंगाल
बंगाल में उन्होंने रिजल्ट के बाद बंगाल में जारी हिंसा को लेकर भी दुख हालांकि व्यक्त किया था और शुभेंदु अधिकारी ने यह साफ तौर पर कहा था कि कई लोगों को शरणार्थी की तरह रहने को मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया था और हम हिंसा मुक्त बंगाल का सपना साकार कर ही शांति से बैठेंगे। और यही नहीं, आपको बता दें कि लगातार बंगाल में हो रही चुनाव के बाद हिंसा को लेकर राज्यपाल भी ममता बनर्जी से लगातार नाराजगी जाहिर कर चुके हैं और इसी को लेकर आपको बता दें कि मुख्य सचिव को भी तलब किया गया था और दोनों से मुलाकात करने के बाद आपको बता दें कि धनखड़ ने साफ तौर पर अपनी प्रतिक्रिया दिखाते हुए कहा था सख्त एक्शन में कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि दोनों अधिकारी मांगी गई रिपोर्ट के साथ नहीं आए हैं, उन्हें बिना किसी देरी के रिपोर्ट देने का निर्देश दरअसल दिया गया है और इस तरह का रुख बहुत पीड़ादायक है। इससे पहले भी आपको बता दें कि धनखड़ ने साफ तौर पर कहा था कि गृह सचिव ने राज्य के पुलिस महानिदेशक और कोलकाता पुलिस आयुक्त की रिपोर्ट उन्हें नहीं भेजी है। और इसके अलावा आपको बताते चले कि धनखड़ ने साफ तौर पर यह कहा था कि मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कि राज्य में चुनाव के बाद हिंसा की सबसे गंभीर स्थिति से राज्य गुजर रहा है, लेकिन संवैधानिक प्रमुख को इसकी कोई जानकारी नहीं है, इसकी बिल्कुल भी हमें उपेक्षा नहीं थी। कि जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल के जो हालात बने हुए आपको बता दें, हालांकि जिस तरीके से ममता बनर्जी के टीएमसी के गुंडों की हकीकत सामने आ रही है और इसी को लेकर आपको बता दें कि कैसे ममता बनर्जी के जो तमाम विधायक है उनके शपथ लेने से पहले हालांकि उन्हें बड़ा झटका भी लगा था क्योंकि साफ तौर पर ममता के 4 मंत्रियों के खिलाफ आपको बता दें कि सीबीआई जांच का आदेश भी अब आ चुका है। लेकिन आपको बताते चले कि ममता बनर्जी जिस तरीके से लगातार अपना रौद्र रूप अपनाती हुई दिखाई पड़ रही हैं, जिस तरीके से बंगाल को खुलेआम जलाया जा रहा है, जिस तरीके से खुलेआम दुकानों में कार्यकर्ताओं के घर में आग लगाई जा रही है और जिस तरीके से ममता बनर्जी जो लगातार अब तक केंद्र सरकार पर तमाम ठीकरे फोड़कर लोकतंत्र की हत्या होने की बात करती हुई दिखाई पड़ रही थी। लेकिन आपको बता दें दरअसल 77 सीटों के साथ जो मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर उभरी है बीजेपी, ये इसी की खींच लगातार ममता बनर्जी निकाल रही हैं क्योंकि ममता बनर्जी अपनी हार को नहीं पचा पा रही और इसीलिए टीएमसी के गुंडों की ओर से ताबड़तोड़ हमले बीजेपी के समर्थकों की ओर, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ओर किए जा रहे, कि वाकई बेशर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि अब जिस तरीके से गृह मंत्रालय ने उन तमाम 61 विधायकों को लेकर उनकी सुरक्षा के मद्देनजर जो बड़ा फैसला लिया है, इसको लेकर अब सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह की बातें होने लगी है। लोग साफ तौर पर इसे एक बड़ा बढ़िया फैसला बताते हुए लिख रहे हैं कि टीएमसी के गुंडे ज्यादातर भाजपा के साधारण कार्यकर्ताओं को निशाना बनाते हैं और ऐसे में उनकी रक्षा करना भी बेहद जरूरी है। जी हाँ, जिस तरीके से लगातार आपको बता दें एक के बाद एक जो हमले बंगाल में किए जा रहे हैं, इसको लेकर अब इस बीजेपी के बड़े एक्शन से आपको बता दें कि लोग खुश नजर आ रहे हैं। लोग ये साफ तौर पर लिख रहे हैं कि ये बीजेपी नेताओं के को जिहादी दीदी से बचाने के लिए बहुत बड़ा कदम है और जिस तरीके से लगातार लोग ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि ये बीजेपी नेताओं को जिहादी दीदी से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है और इसी तरह पश्चिम बंगाल में सेना को तैनात किया जाना चाहिए जो बंगाल के हत्यारों के लिए एक निवारक के रूप में काम करेगा। जिस तरीके से लगातार बंगाल में जो टीएमसी का खूनी खेला चल रहा है, इसको लेकर लोग साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भी सभी हिंदुओं को केंद्रीय सुरक्षा कवर की आवश्यकता है क्योंकि जिस तरीके से बंगाल के कोने कोने में जो हिंदुओं के साथ लगातार नरसंहार अब तक पिछले 10 सालों से किया जा रहा था और एक बार फिर से जिस तरीके से चुनाव हारने की जो खींच ममता बनर्जी निकाल रही है नंदीग्राम सीट से, ये साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे अभी भी बंगाल में टीएमसी के गुंडों का जंगल राज जारी है। लगातार किस तरीके से बंगाल में माहौल बनाया गया है, इसको लेकर आपको बताते चले कि हालांकि ममता बनर्जी को कई बार कोलकाता हाईकोर्ट से भी फटकार लग चुकी है, केंद्र सरकार की ओर से भी कई बार फटकार लग चुकी है। हालांकि इसको लेकर राज्यपाल धनखड़ ने भी आपको बता दे कि ममता बनर्जी को खरी खोटी सुनाई है, लेकिन इन सब पर गौर करने की बजाय ममता बनर्जी शर्मनाक रवैया अख्तियार की हुई है। बजाय इस पर कार्रवाई करने के लगातार वो तमाम तरह की बातें करती हुई दिखाई पड़ रही हैं और कभी सुरक्षा बलों को
घेरती हुई दिखाई पड़ रही हैं, तो कभी बीजेपी पर तमाम तंज कसते हुए दिखाई पड़े। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय लगातार बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर अपडेट तमाम तरह की ले रहा है, और इसी कड़ी में जो जांच रिपोर्ट आपको बता दें कि जांच टीम जो बंगाल में भेजी गई थी, उसके बाद जो 2 दिन का सर्वेक्षण करने के बाद आपको बता दें कि जांच टीम ने जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, और उसका मुआयना करने के बाद आपको बता दें कि अमित शाह ने यह बड़ा एक्शन लिया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को जो निशाना बनाया जा रहा है, संघ के लोगों को जो घर में घुसकर पीटा जा रहा है, इसको लेकर यह सुरक्षा देनी बेहद जरूरी थी। हालांकि आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी को जेड श्रेणी की सुरक्षा पहले ही पार्टी उन्हें प्रदान कर चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से उनके काफिले पर हमला किया गया था, और एक विधायक के तौर पर जिस तरीके से आपको बताते चले कि नंदीग्राम में जो लगातार माहौल मचा हुआ है, जो घमासान टीएमसी के गुंडों ने बनाया हुआ है, इसको देखते हुए हालांकि शुभेंदु अधिकारी को पहले से ही उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई थी, लेकिन अब जो बाकी बचे हुए विधायक थे, जिन पर लगातार टीएमसी के गुंडे निशाना उन्हें बनाने की फिराक में थे, लेकिन आपको बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से एक बार फिर से बड़ा एक्शन लिया गया है, जिसमें 61 विधायक को एक्स श्रेणी की आपको बता दें कि सुरक्षा प्रदान की गई है। जिसके बाद से आपको बता दें कि लगातार इस खबर को सुनने के बाद से ही लगातार ममता बनर्जी बौखलाहट में है, और इसके अलावा उनके टीएमसी के गुंडे जो सिर्फ और सिर्फ बंगाल में खूनी खेल खेलना जानते हैं, वो भी अब लगातार डरे हुए और सहमे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि अब आपको बताते चले कि बहुत जल्द गृह मंत्रालय का चाबुक बंगाल में भी चलेगा, और साफ तौर पर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, जिसके बाद जो ममता बनर्जी अभी हिंसा का जो खूनी तांडव खेलने का काम कर रही हैं, उनकी सत्ता भंग हो जाएगी, जिसको लेकर लगातार तमाम टीएमसी के गुंडे सहित ममता बनर्जी में साफ तौर पर बौखलाहट भी देखी जा रही है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।